अब्दुल करीम तेलगी गुनाह की दुनिया का एक ऐसा नाम जिन्हें हजारों करोड़ के स्टैम्प पेपर के घोटाले में जेल की सजा भी काटनी पड़ी थी और जिन पर 2 दशक पहले संजय सिंह ने किताब लिखी थी, उसी पर आधारित अब एक वेब सीरीज बन रही है जिसे निर्देशित कर रहे हैं हंसल मेहता। स्कैम 2003। अब इस वेब सीरीज को बनाने को लेकर एक विवाद हो गया है, मामला कोर्ट तक पहुंच गया है क्योंकि अब्दुल करीम तेलगी की बेटी सना अब्दुल करीम तेलगी कोर्ट पहुंच गई हैं और उन्होंने इस वेब सीरीज पर रोक लगाने की मांग की है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सना अब्दुल करीम तेलगी के वकील नरेंद्र दुबे। ये क्या मामला है? अब्दुल करीम तेलगी को सज़ा भी हुई थी, बाद में उनकी जेल में मौत हो गई हज़ारों करोड़ के स्टैम्प पेपर घोटाले में। अब उस पर वेब सीरीज़ बन रही, इस पर क्या आपत्ति है? क्योंकि ये वेब सीरीज़ जो है वो किताब पर आधारित है जो 2 दशक पहले आई थी। बेसिकली ये जो पूरा मैटर है फाइल किया गया, ये निजता के अधिकार के हनन के लिए और बेइज्जती को रोकने के लिए फाइल किया गया है। डिफेमेशन सूट फॉर डिफेमेशन एंड वायलेशन ऑफ राइट टू प्राइवेसी के अगेंस्ट में फाइल किया गया। भले ही 2 दशक पहले किताब लिखी गई थी, कंटेंट जो आप बोले जा रहे हैं या जो मीडिया में सर्कुलेट हो रही है, लेकिन हमारे क्लाइंट को इसके बारे में इसकी जानकारी थी नहीं। जब 2021 में हर्षद मेहता के ऊपर एक वेब सीरीज़ बनी थी और मार्च में जब वो वेब सीरीज़ का लास्ट एपिसोड हम लोग ने देखा था, मेरे क्लाइंट ने देखा था, तो उसके एंड में एक क्लिप आया था जिसमें इन लोगों ने मेंशन किया था कि ये अब नई एक वेब सीरीज स्कैम 2003 बनाना चाह रहे हैं जो कि अब्दुल करीम तेलगी की लाइफ पे बेस्ड होगी। उसके इमीडिएटली बाद हम लोगों ने उनको मेल भेजा, रिक्वेस्ट भी किया कि भाई हमसे बात कीजिए। जब अनाउंसमेंट हुआ था तभी आप लोगों ने मेल भेजा किसे? हंसल मेहता को हंसल मेहता या सोनी लिव अपलॉज एंटरटेनमेंट को और सोनी लिव और दोनों को हम लोगों ने भेजा था। अपलॉज को और सोनी लिव को मेल भेजा। मेल भेजने के बाद ने रिक्वेस्ट किया कि भाई ये चीज़ें ना करें, या करें तो एटलीस्ट हमको आप इंटीमेट तो करें, हमको बताइए तो बेसिकली तथ्यता के बारे में कि भाई चीज़ एक्चुअली है क्या, क्योंकि जो उस बुक में लिखा गया है वो टोटली बोगस है। टोटली जो रियलिटी है, जो सच्चाई, जो उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में जो भी पन्ने कुछ उधेड़े गए हैं उस किताब में, वो जो टोटली फॉल्स है, टोटली गलत है, जो कि एक्चुअल लाइफ में थी। क्योंकि बीइंग अ डॉटर, एक लड़की होने की वजह से हमको उनकी लाइफ के बारे में ज़्यादा पता होगा कंपेयर टू जिसने वो बुक लिखी है उनको और जो वेब सीरीज़ बना रहे हैं उनको। तो हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि भाई हमको दिखाइए या हमसे बात कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए, हमको पता तो चले कि भाई एक्चुअली है क्या। तो लेकिन नरेंद्र ये बताइए कि ये किताब शायद 2004 में आई थी। संजय सिंह जब एक चैनल में काम करते थे, जब उन्होंने एक स्कैम को एक्सपोज किया था, 2004 में किताब आई थी। अब लगभग 2 दशक बाद एक वेब सीरीज़ आएगी, तो किताब को लेकर आपत्ति नहीं है हुई आप लोगों को? 2 दशक से ये किताब पब्लिक डोमेन में है, काफ़ी चर्चित किताब रही है, तब आप लोग को आपत्ति नहीं हुई। लेकिन जब वेब सीरीज बन रही है हंसल मेहता तब आपको आपत्ति है। ये तो बहुत आयरॉनिकल बात हो गई। बेसिकली बात ये है कि किताब लिखी गई, कब लिखी गई। बेसिकली क्या कि हर एक इंसान की या हर एक लोगों की हैबिट नहीं है कि वो किताब के बारे में जानकारी रखें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पब्लिश हो जाती हैं इंटरनेट पे, मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, तो ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी उस चीज़ की जानकारी रखे। नहीं, लेकिन आप लोगों को तो पता था ना कि ये किताब आई है, तो उस पर आप लोगों ने पढ़ी भी होगी, तब आपत्ति नहीं जताई। अब तो मेकर्स दावा करेंगे ना कि किताब पर आधारित है। ये तो बात है कि बेसिकली हमको उस किताब के बारे में भी उस समय नहीं पता था, 2004 में या 2008 में या 2010 में हमको उस किताब तक नहीं पता था। जब तक बात यही थी कि जब ये तो कोई यकीन नहीं करेगा आपकी बात पर नरेंद्र। अब आपके बोलने के हिसाब है, क्योंकि बेसिकली कैसा है कि जिस ग्राउंड के लेवल से वो लोग बिलोंग करते हैं फैमिली वाले, तो वो उतने सुशिक्षित या इतने वो एक्टिव नहीं है कि भाई वो हर एक जगह की किताब की इंक्वायरी करें। या क्योंकि क्या था कि उनकी लाइफ के बारे में बहुत सारी फॉल्स स्टोरीज उस स्कैम की वजह से बहुत सारी सर्कुलेट हुई थी। अब किस स्टोरी के बारे में या किस चीज़ के बारे में आदमी उसको जाने कि वो किताब सही है या वो स्टोरी सही है या वो जो आर्टिकल लिखा गया इंटरनेट पे वो सही है या सोशल मीडिया पे लिखा गया वो सही है। प्रॉब्लम ये है कि आप लोग क्या किताब पर भी अब रोक लगाने की मांग करेंगे? किताब तो बड़ी संख्या में बिक चुकी, लोग पढ़ चुके, और अब जब किताब आती है तब रोक लगाने की मांग होती है। किताब पर भी रोक लगाने की मांग है। उसके लिए भी हमारी कार्रवाई प्रोसेस में चल रही है। क्या कार्रवाई? जो हम लोग केस फाइल किया है उसके अंदर भी हम लोगों ने मेंशन उस चीज़ को किया है और आगे उसके लिए फर्दर हम लोग कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये सारी घटना का जो एक्चुअल इसके लेकर भी कोर्ट में एक याचिका था। यस उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं। बेसिकली
ये सारी किताब के बारे में और इस वेब सीरीज़ के बारे में, वेब सीरीज़ आने के बाद ही हमको पता चला इस किताब के बारे में कि एक्चुअल में ये किताब छपी थी या ये किताब के बेस पे वेब सीरीज़ है। क्या चाहते हैं नरेंद्र, ये बताइए स्पेसिफिकली आप क्या चाहते हैं मेकर से? ये चाहते थे कि ये वेब सीरीज़ ना बने, क्योंकि अगर ये बनेगा तो ये निजता के अधिकार का पूर्णतः रूप से हनन होगा। और जो जिस ट्रॉमा से हमारी पूरी फैमिली गुजरी है अब्दुल करीम तेलगी, अब वो एक शांति और एक सुकून वाली लाइफ की तरफ हम लोग अग्रसर हो रहे हैं जीने के लिए, लेकिन ये वापस से इस टर्मोइल को क्रिएट करना, वापस से वेब सीरीज बनाना और एक बिजनेस के लिए पर्पस के हिसाब से कि उसमें मनी जनरेट करना, कोई ये सोशल एक्टिविटी या सामाजिक एक्टिविटी के लिए नहीं कि वेब सीरीज बन रही है जिससे कि भाई किसी का उत्थान होगा। तो आप लोग चाहते हैं कि पूरी तरह से बने ही ना, ऐसा नहीं चाहते रिलीज कि ना हो। आपसे कंसल्ट करके बने, ऐसा नहीं चाहते आप? नहीं, वो तो हम लोगों ने पहले उनको ऑप्शन दिया था, केस फाइल करने के पहले ही उनको हम लोगों ने मेल लिखा था, सारी चीज़ें की हुई थी। अब हमारा बेसिकली ऑब्जेक्शन ये था कि भाई ना ये बने, ना ये रिलीज़ हो और ना ये एयर हो, ना किसी भी जगह किसी भी तरीके से इसका प्रदर्शन हो, ना कोई OTT प्लेटफॉर्म पे या किसी भी प्रेस रिपोर्ट में या कहीं ये बायोग्राफी नहीं है ना, लेकिन नरेंद्र ये बायोग्राफी नहीं है। बायोग्राफी के राइट्स खरीदे जाते हैं, ये तो पब्लिक डोमेन में है कि उन्होंने क्या किया था, उन्हें सजा हुई है बाकायदा कानून से, और उसे लेकर ये वेब सीरीज बन रही है। बायोग्राफी तो नहीं है ना किसी की। आपकी बात एब्सोल्युटली सही है, लेकिन इंटरनेट पे लिख देने से कोई भी चीज़ सर्टिफाइड नहीं हो जाती है। आप एक पत्रकार होने की वजह से आपको खुद को पता होगा कि हज़ारों खबरें हज़ारों तरीके से आप भी छपी है ना। वही तो मैं बोल रहा हूँ, किताब छपी है या इंटरनेट पे किसी ने कुछ लिखा है या हज़ारों आर्टिकल्स और भी लिखे गए हैं, लेकिन उसकी तथ्यता की सर्टिफाइड की करने वाली कोई अथॉरिटी नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि भले अगर उन्होंने ऐसा किया भी होगा या वो चीज़ें हुई भी, उनको सजा भी हुई, सारी चीज़ें हुई, तो भी हमारा संविधान उनके एक आरोपी के भी निजता के अधिकार की पूर्ण रूप से रक्षा करता है, और उसको वायलेट करने के लिए आपको किसी को राइट नहीं देता कि आपने आर्टिकल अगर कहीं पे लिख दिया है तो उसकी वजह से मैं वेब सीरीज बना लूंगा या आपके बारे में कुछ भी लिख तो दूंगा। अभी ये मैटर सिविल कोर्ट में है और सुनवाई वहां चल रही है अभी जो स्टेटस। कल सुनवाई हुई, आज ये मैटर ऑर्डर के लिए रखा हुआ है। स्टे के ऊपर सुनवाई हुई थी कल, दोनों पक्षों की जीरा वगैरह हुई, सारी चीज़ें वहाँ पे पॉइंट्स रखे गए और सारे पॉइंट्स रखने के बाद आज कोर्ट उस पर अपना डिसीजन देगी। आज कोर्ट डिसीजन देगी कि आगे ये मामला परस्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कि स्टे मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। अच्छा, कल तो अगर कोर्ट खिलाफ में फैसला दे तो हायर कोर्ट जाएंगे? यस, अगर कोर्ट खिलाफ में फैसला देती तो हम लोग हाई कोर्ट की पूरी तैयारी करेंगे। अच्छा, चलिए एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए नरेंद्र बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे सना अब्दुल करीम तेलगी के वकील, जिनकी मांग है कि अब्दुल करीम तेलगी पर जो वेब सीरीज़ हंसल मेहता बना रहे हैं सोनी लिव के लिए, उस पर पूरी तरह से रोक लगाई जाए, क्योंकि ये डिफेमेशन का मामला है और निजता के हनन का मामला है। कैमरामैन रवि पांचाल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज़, मुंबई।